रामचरित मानस सुंदरकांड में राम कथा चौपाई और उसका अर्थ हिंदी में समझाऊंगा। कहूँगा भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और यह राम कथा जरूर सुनिए। आशा जनम उर बस कैसे लोभी हृदय बसहि धनु जैसे, तो मैं सारे कै संत प्रिय मोरे धरहूँ दे है नहीं आननी होरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सरीखे संत ही मुझे पीरी हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सो गुण उपासक परहितो निरत नीति दृढ़, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सो जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वो मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सो नौलंक सकल गुण तोरे, तो तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुने बानर जूधा, सकल कहीं जय कृपा बरूधा। हे लंकावती, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानर के समूह कहने लगे, कृपा की समूह श्री राम जी की जय हो। सोनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगत सन मृदय जानी। पादय अम्बुज गए वार हृदय समाधान प्रेम अपार। प्रभु की वाणी सुनते ही और उससे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सो न देव सोचर स्वामी, प्रंत पालय उरयंदर जामी। उर कछु प्रथम वासन रहे, प्रभु पद प्रीति सरित शोभाहि। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देह सदा शिव मनहानि। एवं स्वकहे प्रभुरन धीरो, मांग दुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जब सगत भई जानाहि, मूर दर सुअमोघ जग माहि। अस कहि राम तिलक देहि सारो, सुमन वृष नभ भई अपार। और कहा, हे सका, यदि भी तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निस्वल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्प की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध नल निजाओ,
रावण करो अननीज श्वास समीर प्रचंड जरद विभीषण रागे हो दिन हो राज अखंड। श्री रामचंद्र जी रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन की प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दे दशमान, सोई संपदा विभीषण ही सगुज नहीं रघुनाथ। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचित हुए दी। ऐसे प्रभु छाड़ी भजय जय जय ते नर बसवे न पोष विषान निज जन जाने ताए बनावा पर हो स्वभाव कवि कुल मन भावा। ऐसे ही परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पोने सर्वांग सर्व उर्वासी सर्वरूप सर्वर हृदय उदासी बोले वचन निधि प्रतिपाल कारण मन जन जगुल घाल। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहे उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाला वचन बोले। सोनो कवि शैलंकावती वीरा के विधि तरह जलधि गंभीरा सकुल मकर उरग जस जाति अति अगध दुष्धर सब भाति। हे वीर, वानरा सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहौ लंकेश रघुनाय कोटे सेंद सगत व्यवसाय जगवे तद विनिधि गाय विनय करे सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यदि भी आपका एक ही बाण ही करोड़ों समुद्र को सूखने वाला है, सूख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। पर हो तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी बिनु प्रिया सागर तरही सगल वालो कभी धारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, कोई विचार कर उपाय बदला देंगे, तब रीछ और बानों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनि के उबाई करे देव जहाय सहाय मंद्र लक्ष्मण मन भाव राम बचन सुनिया दे दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बतलाया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया।
नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सिंह सेंध कर्या मन रूषा। कादर मन कहाँ एक आधारो, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बियस बोले रघुबीर, ऐसे ही करब धर्म मन धीर। अस कही प्रभु अनुजय समझाए, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धैर्य रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम परनाम के न सिर नाई, बैठे बने तट दरबड़ साई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत बैठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरित न देखे, धरे कपट कविशीष। प्रभु गण हृदय सराही, शरणागत वरनी। कपट के बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में ही प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। परगट बगा नहीं राम सुभाऊ, अति प्रेम गावे सरित राऊ। रिभु के दूत कभी नाथ जाने, सकल बाधे कभी सबने। फिर वही प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहा सुग्रीव भाई सुनो सब बान, अंग भंग करे पटवा निशीचर। सुने सुग्रीव बचन कविधाए, बांधे कट गए चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना की चारों ओर घुमाया। बह प्रकार मारन गभिलाग, दीन पुकारत तदवि न त्याग। जो हमारे हर नाश को ते कौशला दे सके आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उससे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सहने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसे तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जब यह पाती, लक्ष्मण बचन बाजो कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घालक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। कहो मुखागर मूढ़ सनो, मम संदेश उदार।
सीता दे मिलहु न तो आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उद्धार कृपा से भरा हुआ संदेह कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण बदमादो चले दूध बरन रगन गाधा कहत राम जसो लंगाए रावण चरण शेष नाई। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नभाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्हें रावण के चरणों में सिर नवाए। मंगल भवन मंगल हरि सदा शरद हरि जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल साची दरबार की जय।